अगर आपने कभी किसी पुराने विश्वसनीय पादरी को उनका अंतिम उपदेश, उनका विदाई उपदेश देते हुए सुना है, और मैंने वर्षों में कुछ ऐसे उपदेश सुने हैं, तो वह आमतौर पर उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे उपदेशों को लोग लंबे समय तक याद रखते हैं और संजो कर रखते हैं। तो आज आपको संभल कर बैठना चाहिए, क्योंकि यीशु अपना अंतिम सार्वजनिक उपदेश देने वाले हैं, और जो इसे सुनेंगे वे इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। ये एक शक्तिशाली संदेश है। असल में ये एक चेतावनी है, आने वाले न्याय की चेतावनी। यीशु अब यह उपदेश मंदिर प्रांगण में देने वाले हैं। यहीं पर उन्होंने फरीसियों, शास्त्रियों, हेरोदियों और सदूकियों के उन सारे पेचीदा, चालाक सवालों और चुनौतियों का सामना किया था। अब हम मत्ती 23 में हैं, और वे मंदिर में अपने शिक्षण का समय समाप्त कर रहे हैं, और वे यह संदेश देने वाले हैं जिसकी शुरुआत यहां दूसरे पद से होती है। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए जो कुछ वे तुम्हें बताते हैं वह सब करो और मानो, लेकिन उनके कामों के अनुसार मत करो, क्योंकि वे उपदेश तो देते हैं पर खुद उस पर अमल नहीं करते। यीशु कहते हैं कि वे मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसका मतलब है कि वे मूसा की व्यवस्था सिखा रहे हैं। जो आज्ञाएं वे सिखाते हैं उन्हें मानना चाहिए, लेकिन ये शिक्षक स्वयं उन पर अमल नहीं करते। मुझे याद है, बहुत समय पहले मैंने रेडियो पर एक व्यक्ति का उपदेश सुना था जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक था। वह दुनिया भर में घूम चुका था और उसने अपने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया था। यह तो उसकी मृत्यु के बाद ही साबित हुआ कि जिन जिन देशों में वह गया था वहां उसकी कई प्रेमिकाएं थीं। वह जो उपदेश देता था खुद उस पर अमल नहीं करता था। कई साल पहले मेरी पत्नी और मैं वियना, ऑस्ट्रिया में थे, और हम वहां कुछ सेवा कार्य कर रहे थे। हम घूम भी रहे थे, और हमारे दौरे का एक हिस्सा था एक सुंदर हवेली और उसके परिसर, जहां सदियों पहले एक कैथोलिक बिशप रहा करता था। गाइड ने हमें बताया कि यह बिशप वहां अपनी प्रेमिका और उनके बच्चों के साथ रहता था। तो ये लोग जिनका वर्णन यीशु यहां कर रहे हैं, जो सम्मानजनक पदों पर हैं, वे भी ऐसे ही लोग हैं। वे उपदेश तो देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। अब यीशु यहां बताते हैं कि ये धार्मिक पाखंडी अपने अनुयायियों पर तरह तरह के बोझ, परंपराएं और नियम थोपना पसंद करते हैं, लेकिन खुद उन पर चलने को तैयार नहीं होते। ये चौथी आयत है। वो कहते हैं असल में वे सिर्फ अपने लिए ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये पांचवीं आयत है। वे सार्वजनिक रूप से सम्मान की जगहें चाहते हैं। छठी आयत। फिर सातवीं आयत में वे चाहते हैं कि उन्हें इन खास उपाधियों से पुकारा जाए। उन्हें उपाधियां बहुत पसंद हैं। मुझे याद है, कई साल पहले मुझे एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। यह एक बहुत ही दयालु इशारा था, लेकिन इससे मेरा सिर घमंड से भर गया। आखिरकार मैंने वह डिप्लोमा दीवार से उतारकर अलमारी में रख दिया और डॉक्टर की उपाधि को किसी भी किताब या साहित्य से हटा दिया जो उस समय के बाद प्रकाशित होना था। असल में मैं उस पुराने उपदेशक से काफी हद तक सहमत हूं, जिसे मैंने एक बार सुना था, जिसने कहा था कि मानद डॉक्टरेट प्याज पर व्हिप्ड क्रीम लगाने जैसा है। खैर, मैं एक प्याज हूं और व्हिप्ड क्रीम ने मेरा कोई भला नहीं किया। यीशु यहां 9वीं आयत में कहते हैं, और पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता मत कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब यीशु यहां आपके जैविक पिता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक नेता की बात कर रहे हैं। उसे पिता मत कहो। साफ तौर पर हमें याद दिलाया जाए कि हम सब साधारण मिट्टी के बर्तन हैं, जिनमें महिमामय सुसमाचार डाला गया है। 2 कुरिन्थियों 4:7। अब इसी संदर्भ में यीशु उन्हें यहां 11वीं आयत में याद दिलाते हैं, तुम में जो सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। अब मैं कल्पना करता हूं कि शास्त्री और फरीसी यहां खड़े होकर गुस्से से तिल मिला रहे हैं, क्योंकि यीशु मूल रूप से लोगों को उनके बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक असल में कुछ भी नहीं सुना है। अब यीशु इन फरीसियों को सीधे तौर पर संबोधित करना शुरू करते हैं इस श्रृंखला की शाप घोषणाओं के साथ। अब शाप मूल रूप से न्याय की घोषणा है। यह न तो प्रतिशोधी है, न ही द्वेषपूर्ण, लेकिन यह एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और यहाँ 7 शाप हैं, और प्रत्येक के लिए एक कारण दिया गया है। अब ध्यान रखें कि यीशु शास्त्रियों और फरीसियों का समग्र रूप से वर्णन कर रहे हैं।
कुछ कुछ वास्तव में ईमानदार हैं, कुछ वास्तव में यीशु के बारे में सत्य की खोज कर रहे हैं, कुछ बाद में विश्वास में भी आएंगे। तो वह उनसे एक समूह के रूप में बात कर रहे हैं। वह यहाँ पद 13 में शुरू करते हैं, हाय तुम शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी लोगों, क्योंकि तुम लोगों के सामने स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। न तो तुम स्वयं प्रवेश करते हो और न ही जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें जाने देते हो। दूसरे शब्दों में, मसीह को अस्वीकार करना तुम्हारे लिए ही बुरा है, लेकिन तुम दूसरों को भी प्रभु को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। यहां पद 15 में दूसरी हाय उनके नए अनुयायियों को बनाने के प्रयास से संबंधित है। यीशु कहते हैं कि उनके अनुयायी वास्तव में नरक के संतान बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि फरीसियों का अनुसरण करने से वे पहले से भी अधिक भटके हुए हो जाते हैं। अब यहां पद 16 में तीसरी हाय में यीशु इन धार्मिक नेताओं को अंधे मार्गदर्शक कहते हैं, जो तरह तरह की धर्मपरायण लगने वाली प्रतिज्ञाएं या शपथ लेते हैं, लेकिन वे उनमें से किसी का भी कोई अर्थ नहीं रखते। वे वास्तव में अपने वादों को तोड़ने के लिए सुविधाजनक तरीके ढूंढ लेते हैं जब भी वे चाहें। खैर, चौथी हाय यहां पद 23 में यीशु कहते हैं, तुम पुदीना और सौंफ का 10वां हिस्सा देते हो, लेकिन व्यवस्था की अधिक महत्वपूर्ण बातों, न्याय, दया और विश्वास योग्यता को नजरअंदाज कर देते हो। यहां पर यह व्यंग्यात्मक हास्य है। यीशु कह रहे हैं, ये देखो तुम अपने छोटे छोटे सौंफ के बीज गिन रहे हो ताकि हर 10 में से एक का 10वां हिस्सा दे सको, लेकिन ईमानदारी और न्याय जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण बातों की अनदेखी कर रहे हो। जैसा कि यीशु यहां पद 24 में कहते हैं, वे एक छोटे से मच्छर को निगलने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ऊंट को निगल जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बड़ी बातों को तुच्छ समझ रहे हैं। अब यहां पद 25 में शुरू होने वाला 5वां शाप और पद 27 में छठा शाप फिर से पाखंड पर जोर देते हैं। यीशु कहते हैं कि वे एक ऐसे प्याले की तरह हैं जो बाहर से तो साफ दिखता है, लेकिन अंदर से गंदा है। कोई भी ऐसा नहीं करता। आप जानते हैं, मैं लगभग हर सुबह कॉफी पीता हूं, और अगर इससे आपको परेशानी होती है तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही इससे उबर जाएंगे। लेकिन मैं कभी भी अपने कप में कल की बची हुई कॉफी नहीं छोड़ता, और सिर्फ कप के बाहर को ही साफ और पोंछता नहीं हूं। अब एक साफ कप बाहर और अंदर दोनों तरफ से साफ होता है। खैर, यीशु आगे कहते हैं कि ये धार्मिक नेता सफेद चूने से पुते कब्रों की तरह हैं। वे कब्र के पत्थरों को साफ करते हैं। वे अंदर छुपी हुई मृत्यु को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वह यहां 28वें पद में कहते हैं, इसी प्रकार तुम भी बाहर से लोगों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से यानी अंदर से पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। अब 7वां और अंतिम शाप भी इसी तरह की पाखंडता को उजागर करता है, बस उदाहरण अलग है। ये धार्मिक नेता उन भविष्यवक्ताओं की सुंदर कब्रें बनाते हैं जिन्हें उनके पूर्वजों ने मार डाला था, शहीद कर दिया था, और यीशु यहां उनसे कहते हैं कि उनमें भी अपने पूर्वजों जैसी ही हत्यारी प्रवृत्ति है। वे अभी भी भविष्यवक्ता यीशु को मारने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन यीशु यहां 33वें पद में फैसला सुनाते हैं, हे सांपों, हे विषैले सांपों की संतान, तुम नरक की सजा से कैसे बचोगे। वाह, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। मैं यीशु के मुंह से इससे भी कठोर शब्दों की कल्पना नहीं कर सकता। अब यह झकझोर देने वाला, दोषी ठहराने वाला संदेश दो घटनाओं के साथ आगे बढ़ेगा। पहली घटना, यहां 37वें पद में यीशु अब यरूशलेम के लिए विलाप करते हैं। वे इज़राइल राष्ट्र के लिए रोते हैं। वे दुखी हैं कि न्याय आने वाला है। और वे यहां 29वें पद में कहकर निष्कर्ष निकालते हैं, तुम मुझे फिर से नहीं देखोगे जब तक कि तुम यह न कहो, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और मैं आपको बता दूं, यह इज़राइल के लिए आशा की एक छोटी सी किरण है। ईश्वर उन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन यह राष्ट्र यीशु का स्वागत करेगा, जब वह अपनी दूसरी आगमन पर अपने सहस्राब्दी राज्य की स्थापना करने के लिए लौटेंगे। अब एक और संक्षिप्त दृश्य है जो मरकुस और लूका दोनों के सुसमाचार में दर्ज है। जब यीशु अभी भी मंदिर के प्रांगण में हैं, तो वे स्पष्ट रूप से एक स्थान पर बैठ गए हैं और लोगों को मंदिर के दान पेटियों में पैसे डालते हुए देख रहे हैं।
मरकुस ने अध्याय 12 की आयत 42 में लिखा है कि एक गरीब विधवा वहां आती है और वह 2 छोटे तांबे के सिक्के डालती है। अब यह राशि 1 पैसे या 1 सेंट के बराबर थी। और यीशु अपने शिष्यों से यहां आयत 43 में कहते हैं, इस गरीब विधवा ने उन सभी लोगों से अधिक डाला है जो दान पेटी में डाल रहे हैं, क्योंकि वे सब अपनी समृद्धि में से दे रहे थे, लेकिन उसने अपनी गरीबी में से सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। तो यहां एक महिला है जो उन पाखंडियों के बिल्कुल विपरीत खड़ी है। वह दूसरों के लिए कोई दिखावा नहीं कर रही है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ब्रह्मांड का स्वामी उसे देख रहा है। यहां कोई पाखंड नहीं है। यहां तो बस अपने प्रभु की सरल, ईमानदार और बलिदानी उपासना है। यह मानो इस संदेश के अंत में यीशु हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसकी तरह बनो। उन धार्मिक नेताओं की तरह मत बनो जो अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। नहीं, मसीह के नाम को ऊंचा करो। जहां भी तुम रहते हो, आज उसके नाम को ऊंचा करो ताकि उसे महिमा और सम्मान मिले। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।